का भाव ये है कि जब तुम मेरे ऊपर ऐसे निर्भर हो जाओगे, कह कबीर सुनो भी साधो मैं तो हूं विश्वास में। अगर तुमने विश्वास कर दिया कि कबीर इज गॉड और ये बकवास दो छोड़, और फिर देखना कहते कल्पे कारण कौन है कर पूजा नी काम, मन इच्छा फल दूंगा जो पड़ा मेरे ते काम। तो हमारे लिए उदाहरण दिया मालिक ने। तो भगत के पास सब कुछ परमात्मा ऐसे उपलब्ध करा देगा, और आपके वो आपत्ति जो किसी तरह भी नहीं टल सके थी, और कितनी आसान कर दी, जयकार करवा दी। तो ऐसे आपके साथ लीला करेगा जिस दिन आपको दृढ़ विश्वास हो जाएगा। ये भक्ति करते रहना और देखना मालिक के रंग सारे ठाठ करेगा और सतलोक ले जाएगा। सत साई बोलो सतगुरुदेव। परमात्मा कहते हैं भक्ति करो, जैसे परमात्मा उदाहरण पेश करके, सत भक्ति करो, नियमित रहो, बुराइयों से बचो, चोरी उचक्का किसी प्रकार से कोई धन इकट्ठा ना करो, रिश्वत मत लो, और ये साधना मेरी भक्ति करते रहो। फिर देखना जब तेरे ऊपर आपत्ति आवेगी। कहते हैं कल्पे कारण कौन है कर सेवा नी काम, मन इच्छा फल दूंगा जो पड़ा मेरे ते काम। अब क्या बताया, भगवान ने एक लीला की थी। एक बार कबीर परमेश्वर जी, क्योंकि जो उद्देश्य लेकर भगवान आते हैं वो अपना कर रहे थे, बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए, हिंदू और मुसलमानों के गुरु और पीरों ऋषि और ब्राह्मणों को सब ज्ञान में फ्यूज कर दिया। अब उन्होंने सोचा कि ये जुल्हा हमारी रोजी रोटी खत्म करेगा। उन्होंने हर तरह से कोशिश कर ली थी उनको मारने की, सब जगह सब हर प्रयत्न कर लिया था। गंगा के अंदर भी डाल के उनको मारने का प्रयत्न किया था, लेकिन मालिक नहीं मरे, क्योंकि वो तो अमर परमात्मा है। एक जेरे कुएं में डाल दिया गया था परमात्मा कबीर जी के ऊपर, और छड़े डाल दिए, कांकरों से भर दिया पूरा। और फिर आकर देखा कबीर साहब तो सिकंदर लोधी राजा दिल्ली के बादशाह के घर पर विराजमान थे। यानी ऐसी ऐसी बहुत लीलाएं की, बड़े जुल्म किए परमात्मा पर, नहीं मरे। तो अंत में उन सब ने मिलकर, गुरु और पीरों ने, ब्राह्मण और वहां के सारे जितने आचार्य और शंकराचार्यों ने, एक झूठी चिट्ठी डाल दी भगवान कबीर साहब के नाम से कि कबीर भंडारा करेगा इस दिन, और सब आइयो एक दोहर देगा, एक असरफी, प्रत्येक भोजन के उपरांत ये भेंट न्यारी देगा। तो सभी ऋषि महर्षि जितने भी अखाड़े थे उनके संतों के सब अपने चेला समेत आ गए। 18 लाख आदमी इकट्ठे हो गए और सबके पास पर्ची उठी। रविदास जी गए थे सुबह सुबह अपना फरेस ओढ़ने, घूमन फिरने, देखा वहां पर तो दुनिया जुड़ गई। जिससे पूछे भी कैसे आए, तो पहले दुखी हो रहे होंगे, कईया ने पूछ लिया होगा कैसे आए। तो रविदास जी से कहा कि काशी वालों, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें मालूम नहीं इतना बड़ा भंडारा हो रहा है हमारे। तो उन्होंने कहा कौन कर रहा है? कि कबीर जी कर रहे हैं। तुम्हारे पास कोई चिट्ठी पत्री है क्या? देखो, सब ने दिखा दी निकाल के वो निमंत्रण पत्र। अब रविदास जी ने उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे कबीर है, दुल्हा ऐसे ऐसे नीरू का पुत्र, दुल्हा तो ना लिखा, दुल्हा लिख दे तो ना हो क्योंकि पंडित जी थे। कबीर पुत्र नीरू, काशी शहर फलानी कॉलोनी। रविदास जी, आदरणीय रविदास साहब जी तो वापस आ गए, कहाँ के फ्रेशों थे, और जाके कहने लगे महाराज आज तो नगरी काशी छूटेगी अपनी। क्या हुआ? परमात्मा ने पूछा कि ऐसी ऐसी दुनिया आ रही है, अंत नहीं कितनी दुनिया जनता आ गई, सारे ऋषि, ये साधु संत महात्मा और काशी वाले लोग भी नरे आमंत्रित हैं, सबके पास चिट्ठी है। अब तो भगवान अंत आ गया इनका, हमने चलना पड़ेगा कहीं। बड़ा जुल्म किया इन्होंने, तो झूठी चिट्ठी डाल दी। तो कबीर साहब कहने लगे रविदास जी दरवाजा बंद कर ले, बैठ जा। अगर भगवान को याद करते हैं, दाता को याद, सुनेगा जिसके आस पर जिसके आधार है हम, आप सुनेगा भाई। रविदास भी बैठ गए, कबीर साहब भी बैठ गए।
अब वहां बैठे हैं रविदास जी के सामने बैठे हैं भगवान, और एक दूसरे रूप में पहुंच गए सतलोक में 1 सेकंड में। और वहां से कहा कि 9 लाख बैल तैयार, वहां से संदेशा कर दिया कि तैयारी करो, कुछ सामान भेजो यहाँ। तो खुद पहुंच गए दाता है केसो, बंजारे का रो बनाया केसो। तो वहां परमात्मा पहुंचे तो लाइन ला रखी सतलोक वाले भगता ने, और भक्तों में से बैल बन गए। वही जो अंश है सतलोक के, वो बैल रूप धारण किया और उनके ऊपर सामान लाद दिया। और कुछ अंश मनुष्य रूप तो है ही, वो उनके साथ सेवादार बन के आए गए। और अगले ही पलक में वह यहाँ पृथ्वी पर आ उतरे, भंडारा शुरू कर दिया। और वहां बैठे रविदास जी और कबीर साहब जी। उधर से एक पत्र भेज दिया सिकंदर लोधी के पास, दिल्ली के बादशाह के पास, क्योंकि दिल्ली के बादशाह कबीर जी के शेष हो गए थे। उनको एक असाध्य रोग था, कबीर परमात्मा की कृपा से वो ठीक हो गया था, उसका कोई विकल्प नहीं रहा था, मृत्यु शेष थी। तब मालिक ने आशीर्वाद मात्र से ठीक किया था। और भी बहुत सी ऐसी लीलाएं उसके सामने हुई थी, वो बहुत श्रद्धा रखता था। तो सिकंदर लोधी के पास भी पत्र भेज दिया कि वो आ जाएगा और देख लेगा, क्योंकि यहाँ दुनिया इकट्ठी होगी, कबीर भाग जाएगा। उन्हें ये सोची थी। जब सिकंदर लोधी आया, वहां पर भंडारे शुरू हो रहे, साथ में शेख तकी नाम का एक विशेष विघ्न की जड़ था। वो सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु था मुसलमान, और जिसके आदेश से ही वो सिकंदर लोधी सारे काम कर रहा था। और वो ही सारा कुछ संचालक था उस सारे परमात्मा को परेशान कराने का। कौन? शेख तकी नाम का एक धार्मिक पीर था। अब उस शेख तकी ने तन्नू सोचा था कि कबीर तो भाग गया होगा, कबीर जी तो, अरे आज पता लग जाएगा सिकंदर नहीं, उसने अल्लाह क्या करता, अल्लाह का दूत मानना था। और वहां कर देखा भंडारा चल रहा, जय जयकार हो कबीर की, जो भी रोटी खावे खाना खावे 100 गुण गावे। शेख तकी ने तो कलेजा पकड़ दिया, बैठ गया न्यू क्यों तो ना गया, भंडारा कितना है गया इसके पास। और उन्होंने बताया कि वो बैठा है कि वहां पर कोई बंजारा है, बहुत बड़ा सेठ है, टेंट में बैठा है, वो कर रहा है सारा भंडारा। अब सिकंदर लोधी वहां पहुंचे, उसके पास जो परमात्मा दूसरे रूप में खुद कबीर जी विराजमान थे, केशव नाम के एक सेठ के रूप में। एक टेंट में सिकंदर लोधी ने पूछा कि आप कौन हो? तो केशव रूप में विराजमान, सेठ रूप में विराजमान, बंजारे रूप में परमात्मा ने कहा कि मैं कबीर जी का पगड़ी बदल यार हूं, मित्र हूं। पगड़ी बदल मित्र बोला करते पहले, यानी गहरा दोस्त। और मेरे पास एक चिट्ठी गई थी मेरे मित्र की कि एक छोटा सा भंडारा करना है, कुछ सामान लेते आइएगा। तेरा गजब शेख तकी तेनू कहा, इसने दे छोटा सा कहे भंडारा, जहाँ 18 लाख आदमी जी मन लाग रहे, एक पंगत एक बार में 18 लाख, 18 के 18 लाख को वो जो खाद्य पदार्थ हमारे हुआ कर भंडारे के, कहते हैं खीर भी, दही भी, हलवा भी, कचौड़ी और पकौड़ी भी, यानी चावल न्यारे, दाल अलग से, सब कुछ जो मांगे, दही बड़े, वो तो भोजन मिल रहा। और जब भोजन खा के उठे, एक दोहर यानी एक कंबल होता था, कंबल समझ लो आजकल बहुत बढ़िया कंबल हो, ऐसी दोहर होया करती थी बहुत टॉप की। एक दोहर और एक असरफी सोने की, यानी 10 ग्राम सोना आज तक आप पता होगा 40,000 का हो रहा होगा। एक खाने वाले को एक दोहर, एक असरफी, और भोजन वो निरा खाएगा पेट। तो वो ऐसे विदा भी कर रहे हैं। दूसरी टाइम खाओ, जब भी 6 बार खाओ, दिन में 6 बार ऐसे दे रहे थे। और इसको नो का एक छोटा सा भंडारा। अब शेख तकी का तो बस हार्ट अटैक तो है, नरकसर ही नहीं। अब सिकंदर लोधी ने पूछा उस केशव रूप में विराजमान भगवान से कि वो कबीर जी क्यों नहीं आए यहाँ पर। तो उस
केशव रूप में परमात्मा ने कहा, केशव ने कहा उनका दास जो बैठा है मौज है उनकी, आऊंगे जब आ जाऊंगे, या सारा काम सुचारू हो रहा है। तब सिकंदर लोधी ने कहा मैं तो दर्शन करके भोजन पाऊंगा, दर्शन करके आऊंगा। वहां पहुंच गया, हाथी में बैठ कर सीधे कबीर साहब की झोंपड़ी पर जाके दस्तक दे दी। अब रविदास जी कहने लगे महाराज दिखा है आगे लोग, यहाँ पर कहेंगे बाहर चलो, क्यों लुक कर बैठे हो, क्यों चिट्ठी डाली थी। परमात्मा बोले बोला मत, सांस गोट ले, दरवाजा खोलिए ना, क्वाड पीट कर चले जाएंगे, अपना के लेंगे। और रात न मैं चला जाऊंगा रविदास नगरी ने छोड़ के, ये ना जीण दे मेरे को, इनने तो मुझे परेशान घना कर दिया। अपने मुंह बोले माता पिता और बच्चों को लेकर मैं निकल जाऊंगा, या आज रात हो लड़ दे किसी तरह। अब इतना कह रहे थे, फिर आवाज करी कि महाराज दरवाजा खोलो। कौन है भाई? अंदर से आवाज आई करी परमात्मा ने कि सिकंदर लोधी दिल्ली का राजा आपका दास बोल रहा है, आपके दर्शन करना चाहता है। तो परमात्मा ने अंदर से कहा कबीर जी ने कि राजन अब मैं बाहर नहीं निकलूं, मैं तो रात को काशी छोड़कर जाऊंगा, मेरे साथ तो इन हद कर दी। मैं गरीब व्यक्ति कपड़ा बुनकर अपने परिवार की शुद्ध कर लेता हूँ। मालिक का परिवार नहीं था, एक लड़का एक लड़की मुर्दे जिंदे किए थे, और स्वयं उस नीरू और नीमा जो माता पिता थे मुंह बोले, उनको कमल के फूल पर लहर तारा तालाब में परमात्मा सतलोक से आकर प्रकट होकर मिले थे बालक रूप में। कहा कि मैं अपने बच्चों को अपने परिवार को लेकर निकल जाऊंगा भगवान, अब मैं इन सितम को सहन करने में असमर्थ हो चुका हूं, मैं इनका भला करूं या मेरा बुरा करते हैं। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि भगवान इस दास को आप अब नहीं मिसगाइड नहीं हो सकता, ये दास आपका, मुझे नहीं बहका सकते, आप किसी और को बहका सकते हो। ये भगवान एक बार दरवाजा खोलो, आपने ठाठ कर रखे। हे परमात्मा वहां जय जयकार हो रही है, सब लोग आपका दर्शन करना चाहते हैं, एक बार दर्शन दे दो उनको और मुझे भी दर्शन दो। आपने भंडारा लगा रखा है, आपका मित्र केशव नाम का बंजारा वहां भंडारा कर रहा है। तब कबीर साहब ने कहा रविदास जी खोल दे खिड़की, दरवाजा खोल दे। दरवाजा खोल दिया। सिकंदर लोधी ने दंडोत प्रणाम किया समेत मुकुट के चरणों में और कहा मालिक एक बार चलो तो आपके दर्शन के विलासी हैं लोग, आप दया करो दाता दर्शन दो, देखो वहां भंडारा चला रखा आपने। तब कबीर साहब बाहर निकले ना, जब कुटिया थे, गरीबदास साहिब जी ने वर्णन किया है कि ऊपर आकाश से फूल बरसन लगे परमात्मा के ऊपर। बोलो सतगुरुदेव। फिर कबीर परमात्मा ने अपने आप ऊपर से एक मुकुट आ गया कबीर जी के सिर पे, सतलोक से स्वर्ण सोने का मुकुट आ करके हीरे पन्ने जड़े हुए अपने आप रखा गया और हाथी के ऊपर बैठा लिया सिकंदर लोधी ने कबीर रविदास जी को और परमात्मा कबीर जी को, और आप बैठ गया। चंवर पहले रविदास जी कर रहे थे चंवर अपने मालिक पर। फिर सिकंदर लोधी ने कहा भगत जी मुझे दे दो, आप तो रोज ही सेवा करते हो गुरुदेव की, मुझे भी दया कर दो, कुछ देर में भी लाभ उठा लो। तो हाथी पर बैठा के अंबारी होती हाथी पर राजा लोग रखते थे, कलमारी सी पूरा बेड सा होता था खोखा सा, वो खोल दिए चारों दरवाजे, उसके ऊपर रख दिए ठाके छत पे और बैठ गए अंबारी में। चंवर करते हुए आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं कौन है कबीर के, वो बैठा मुकुट पहरे, और ये पीछे कौन है कि राजा है सिकंदर लोधी, उन पे चंवर कर रहे हैं। सारे मेले में घूम कर जय हो कबीर की, जय हो कबीर जी की ठाठ कर दिए। ऐसा भंडारा की तो देखा नहीं सुना नहीं। तो पुणात्माओं सारे घूम के और उस टेंट में आगे जिसमें केशव रूप में दूसरे रूप में बैठे थे कबीर जी, और वहां कबीर साहब जब टेंट में पहुंचे तो हाथी से नीचे उतर के राजा भी साथ,
एक तख्त अपने आप बिछ गया, उसके ऊपर हीरे पन्ने जुड़े हुए, चारों तरफ झालर लगे हुए और सुंदर कपड़े मलमल के बिछ गए, मखमल के। उस पर बैठ के परमात्मा विराजमान हो गए। 8 पैर तक यानी 24 घंटे केशव रूप में भगवान प्रसन्न करते हैं, कबीर रूप में उतर देते हैं। ये लंबा प्रकरण है, आने वाले समय में सुनाएंगे। अब कहने का भाव ये है कि इतना कुछ मालिक ने किया, सब विदा हो गए, सब सामान लपेट लिया, बैलों पे रख दिया, चलने की आदेश दे दिया कि केशव ने कि चलो बच्चों ले चलो अपने बैलों को। बंजारे होते थे पहले, ट्रांसपोर्ट का काम पहले बैलों पर होता था। बैलों पर गधे की तरह बोरा डाल देते थे, उसमें खांड या कणक एक मंडी से लाते थे, दूसरी में महंगा सस्ता जो होता था इसे बेचा करते थे, ट्रांसपोर्ट करते थे। फिर गाड़ियां चल पड़ी थी, बैलगाड़ियां। तो उससे पहले बंजारे जो होते थे वो ऐसे बैलों से व्यापार किया करते थे, बंजारे बनज करने वाले यानी सेठ। तो ले चलो भाई, दरिया का पानी एकदम नीचे उतर गया, गंगा का पानी घुटनों रह गया, नहीं तो फुल स्विंग पर चल रहा था। सब बैल निकल गए, बंजारे निकल गए, वो पानी फिर भर गया। कबीर साहब वहां खड़े, दूसरा रूप केशव खड़ा, सिकंदर लोधी खड़ा, शेख तकी खड़ा, और भी बहुत से लोग दर्शक खड़े कि ये कबीर है, ये है वो कबीर जी। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि केशव आप तो जाओ, आपका तो काफिला बहुत दूर जा चुका होगा, पीछे रह जाओगे। इतने में क्या किया, इधर देखा, दूर तक न दिखे थे, दूर तक की तो बैल दिखे नहीं तो 9 लाख बैल ये तो 10 किलोमीटर तो ही कवर करें, और वहां एक कुछ कोई भी दिखाई नहीं देता। तो देखिए कहाँ गए वो सभी। तब कबीर साहब ने कहा वो परमात्मा के बच्चे गए, सतलोक से आए थे, और उधर से जो वो था केशव कबीर साहब के अंदर समा गया। उनको देखते देखते कि अकेले कबीर साहब रह गए। बोलो सतगुरुदेव। आज सत्संग का प्रसंग था, उसका निष्कर्ष अब ये बनाया परमात्मा ने, क्या बताया कि सर्व सोने की लंका होती व रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जब के पड़े जंजीरम। जो इस माया ने खोज रहे थे और भक्ति भी कर रहे थे, उनकी यह दुर्गति हुई कि यम के दूत ले गए उसको पकड़ कर रावण को, और वो नगरी सोने की माया उसके साथ नहीं चली। और सत भक्ति करने वाले कबीर परमेश्वर का उदाहरण दिया है। काशीपुरी कबीरा होते ताही लखोरे भाई, केसों से बन जा रे जिसके है 9 लाख बलद आई। कि एक सत भक्ति, एक गरीब आदमी, कबीर सब जग निर्धना वो धनवंता ना को, ये धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होवे। हर तरह का धनवान वो व्यक्ति है जिसके पास ये राम का नाम, ये सच्चा सतनाम जो आपको दास देगा, प्रथम मंत्र से लेकर लास्ट तक ये पूरा प्रोसेस है। ये सच्चा नाम, सच्चा साधना है, एक सतनाम है 2 अक्षर का। तो क्या बताना चाहा है कि कबीर परमात्मा काशीपुरी कबीरा होते ताही लखोरे बाई। उसने देख लो, कपड़ा बुनते थे, जो पैसा बच जाता था बुनाई से अपने घर के खर्चे से भंडारा कर देते थे कबीर परमात्मा, और अपना हैंड टू माउथ रहे, लेकिन विश्वास भक्ति पर, भगवान पर रहा, सत भक्ति करते रहे। तो परमात्मा कहते हैं ये दिखाना चाहा है कि सत भक्ति करने वाला और मर्यादा में रहकर नेक नीति से रहने वाले के साथ परमात्मा आपकी नो मदद करेगा। आप कितने सेठ हो लो, आज कोई 18 लाख व्यक्ति आने, जब प्रधानमंत्री रोटी खुआ के दिखा दो एक टाइम, ऐसे ऐसे पूरी पृथ्वी का राजा खड़ा करके दिखा दो, ऐसी व्यवस्था इतने समय में, रात रात में। तो कहने का भाव ये है कि जब तुम मेरे ऊपर ऐसे निर्भर हो जाओगे, कह कबीर सुनो भी साधो मैं तो हूं विश्वास में। अगर तुमने विश्वास कर दिया कि कबीर इज गॉड, और ये बकवास दो छोड़, और फिर देखना
कहते कल्पे कारण कौन है, कर पूजा निकाम, मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े मेरे ते काम। तो हमारे लिए उदाहरण दिया मालिक ने। तो भगत के पास सब कुछ परमात्मा ऐसे उपलब्ध करा देगा, और आपके वो आपत्ति जो किसी तरह भी नहीं टल सके थी, और कितनी आसान कर दी, जयकार करवा दी। तो ऐसे आपके साथ लीला करेगा, जिस दिन आपको दृढ़ विश्वास हो जाएगा। ये भक्ति करते रहना और देखना मालिक के रंग सारे ठाठ करेगा और सतलोक ले जाएगा। सत साई बोलो सतगुरुदेव। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़।